शुवेंदु अधिकारी का असली रंग अब आया सामने। सिर्फ 48 घंटे में पूरा सिस्टम हिलाया। ममता के मंत्री क्यों हुए रोने को मजबूर। बंगाली योगी के 5 सबसे बड़े एक्शन। एक साथ 3 दिन में शुवेंदु के तगड़े फैसले। डरे टीएमसी नेता। पीएम मोदी भी देख रहे बंगाल में अब योगी स्टाइल में सिस्टम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने जब शुवेंदु अधिकारी के कंधे पर भगवा गमछा रखा था तब कई लोगों को लगा था कि ये सिर्फ एक राजनीतिक तस्वीर है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वो सिर्फ गमछा नहीं था बल्कि एक सिस्टम था। बुलडोजर वाला सिस्टम, सख्त प्रशासन वाला सिस्टम, हिंदुत्व वाला सिस्टम। अब जब बंगाल में ताकत शुवेंदु अधिकारी के हाथ आई तो पिछले 48 घंटे में उन्होंने ऐसे फैसले लिए जिसने पूरे बंगाल के आपराधिक मॉडल को ही हिलाकर रख दिया। टीएमसी के कई पुराने मंत्री और नेता परेशान दिख रहे हैं। जिन लोगों की कभी बंगाल में तूती बोलती थी वो अब आपस में ही अपनी सुरक्षा और राजनीतिक भविष्य को लेकर लड़ते दिख रहे हैं। वैसे शुवेंदु ने कैसे ममता के मंत्रियों की मुसीबत बढ़ा दी के बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले बात करती हूं शुवेंदु अधिकारी के उन बड़े फैसलों की जिन्होंने बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया और अपराधियों की कमर तोड़ दी। शुवेंदु अधिकारी का पहला फैसला सड़कों और सार्वजनिक जगहों पर नमाज को लेकर है। शुवेंदु सरकार ने साफ कर दिया है कि अब सड़कें ब्लॉक करके नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि सार्वजनिक रास्तों को रोकने से आम जनता को परेशानी होती है। सड़क सबके लिए होती है, सड़क सभी धर्मों के लिए है, इसीलिए कानून सबके लिए एक जैसा होगा और इससे कानून व्यवस्था बिगड़ी तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन इन फैसलों के बाद कोलकाता के राजा बाजार समेत कई इलाकों में भारी बवाल भी देखने को मिला। जुमे की नमाज के दौरान सड़क पर बैठने को लेकर तनाव दिखा, लेकिन नए स्टाइल में पुलिस ने मामले को शांत कराया। हालांकि टीएमसी और कई मुस्लिम संगठनों ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया, लेकिन शुवेंदु सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं दिखी। दूसरा बड़ा फैसला है बुलडोजर एक्शन। उत्तर प्रदेश की ही तर्ज पर बंगाल में भी अवैध कब्जों और अवैध निर्माणों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई है। हावड़ा, कोलकाता और कई संवेदनशील इलाकों में बुलडोजर चलाए गए। फुटपाथों पर सरकारी जमीनों पर बने अवैध ढांचों को गिराया गया। टीएमसी ने इसे बदले की राजनीति कहा, लेकिन शुवेंदु अधिकारी ने साफ संदेश दिया कि अब कानून सबके लिए बराबर होगा। यही वजह है कि कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन भी हुआ। ममता बनर्जी खुद अदालत पहुंच गई और सरकार के फैसलों को चुनौती देने लगी। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। शुवेंदु सरकार ने तीसरा बड़ा फैसला लिया, धार्मिक स्थलों के लाउडस्पीकरों को हटाकर। कैबिनेट में तय हुआ कि सभी धार्मिक स्थलों पर तय डेसिमल सीमा के अंदर ही लाउडस्पीकर बजेंगे। इसके बाद कई संगठनों ने इसे धार्मिक मामलों में दखल बताया, लेकिन सरकार का साफ कहना था और सख्त संदेश कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक है और पूरे राज्य में समान नियम ही लागू होगा। चौथा फैसला था खुले में कुर्बानी और मांस बिक्री को लेकर। सरकार ने त्योहारों के दौरान सार्वजनिक जगहों पर पशु कुर्बानी और खुले में मांस प्रदर्शन पर सख्ती लगा दी। इस फैसले ने भी राजनीतिक माहौल गरमा दिया। पांचवा फैसला सुनिए, स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य करना। शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किए कि राष्ट्रगान के साथ अब वंदे मातरम भी सभी स्कूलों में गाना जरूरी होगा। इस फैसले को बीजेपी समर्थकों ने राष्ट्रवाद का कदम बताया, जबकि विपक्ष ने इसे राजनीतिक एजेंडा करार दिया। लेकिन सबसे ज्यादा हलचल जिस फैसले पर मची वो है ममता सरकार के पुराने मंत्रियों और नेताओं की सुरक्षा में कटौती। सूत्रों की माने तो जिन नेताओं के पास पहले से ही भारी भरकम सिक्योरिटी थी, उनकी सुरक्षा समीक्षा शुरू कर दी गई है। कई नेताओं की अतिरिक्त सुरक्षा हटाई गई है। यही वजह है कि टीएमसी के कई पुराने मंत्री नाराज दिखे। उनका कहना है कि राजनीतिक बदले की भावना से ये सब कार्रवाई हो रही है, लेकिन शुवेंदु सरकार ने साफ जवाब दे दिया। अब सुरक्षा जरूरत के हिसाब से मिलेगी और सत्ता के रुतबे का हिसाब किताब रखा जाएगा। इसके बाद सबसे बड़ा फैसला जो सामने आया, आरजी कर अस्पताल मामले में बड़ा एक्शन दिखा।
ममता सरकार के दौरान हुए इस विवादित मामले की जांच अब दोबारा से खोल दी गई है। 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है इस रेप के मामले में। इससे प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया। इतना ही नहीं, पहली ही कैबिनेट में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने का फैसला भी शिवेंदु सरकार ने लिया। अब बंगाल पूरी तरह से डबल इंजन सरकार के मॉडल पर काम कर रहा है और उसी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। वहीं बांग्लादेश सीमा पर सख्ती बढ़ाने, बीएसएफ को जमीन ट्रांसफर करने जैसे बड़े फैसले भी राज्य सरकार ने लिए। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि शुवेंदु अधिकारी अब से बंगाल के मुख्यमंत्री की तरह नहीं, बल्कि एक मजबूत मुख्यमंत्री के तौर पर काम करते दिख रहे हैं। यही वजह है कि उन्हें दूसरा योगी माना जा रहा है और लोग कह रहे हैं बंगाली योगी। बीजेपी समर्थकों का कहना है कि बंगाल में पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री देखने को मिला जो सीधे फैसले ले रहा है, एक्शन में दिख रहा है और पीछे हटने को तैयार नहीं। वहीं विपक्ष आरोप लगा रहा है कि राज्य को जानबूझकर ध्रुवीकरण की राजनीति में बांटा जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो बात साफ दिख रही है वो ये है कि बंगाल की राजनीति अब पूरी तरह से बदल चुकी है। अगर यही रफ्तार जारी रही तो आने वाले महीनों में बंगाल की राजनीति में और भी कई धमाकेदार फैसले देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप शुवेंदु अधिकारी के इस ताबड़तोड़ एक्शन प्लान से संतुष्ट हैं या आपकी क्या राय है, आप कर सकते हैं कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। और इसी के साथ फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। लेकिन अगर आप करते हैं खबरों का विश्लेषण पसंद तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। नमस्ते।